अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CISSP डोमेन 8। और डोमेन 8 क्या है? डोमेन 8 है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी। और ये CISSP का लास्ट डोमेन है। और इसके मैं 7 पार्ट रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और आज मैं 8th पार्ट इसका रिकॉर्ड कर रही हूँ। और 7th पार्ट को मैंने पॉइंट नंबर 43 के ऊपर जो है स्टॉप किया था, और 8 पार्ट को मैं पॉइंट नंबर 44 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो पॉइंट नंबर 44 क्या है? कोड रेड वॉर्म। हमने जो 43 पढ़ा था वो वॉर्म्स के ऊपर था, और अब ये है कोड रेड वॉर्म। 3 malicious actions. It randomly selected hundreds of Internet Protocol IP addresses and then probed. उसको एक्सप्लोर करता है, randomly सेलेक्ट करता है, मतलब hundreds and hundreds of इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस, IP एड्रेसेस, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी बंदे की, those addresses to see whether they were used by host running a vulnerable version of IIS ना। ये देखने के लिए कि भाई जो होस्ट है अगर वो इसको रन कर रहा है तो क्या इसका vulnerable वर्जन है, ताकि अटैक किया जा सके। IIS ना, IIS जो है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस है। अब फिर इसके बाद इसका पॉइंट नंबर 2 है, इट डिफेस HTML पेजेस on the local web server, replacing normal content with the following text, which says welcome to www.worm.com ना। इसको HTML के जो पेजेस होते हैं ना वेबसाइट के, उसको डिफेस कर देता है। और है ना, और कॉम जैसे रिप्लेस करता है नॉर्मल कंटेंट से ना, ये जो रेड वॉर्म कोड होता है। फिर इसके बाद आता है, इट प्लान अ लॉजिकल बॉम्ब दैट वुड इनिशिएट अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक अगेंस्ट द IP एड्रेसेस ना। क्या होता है कि फिर है ना, प्लान करता है लॉजिक बॉम्ब को, और फिर है ना डिनाइल ऑफ सर्विस होता है IP एड्रेसेस के साथ, जो कि अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, एक्सेस नहीं किया जा सकता है। उसका एड्रेस है 198.137.240.91, विच एट दैट टाइम बिलोंग्स टू द वेब सर्वर होस्टिंग द वाइट हाउस होम पेज। ये वाइट हाउस का था, और इसकी बात से तो ऐसा लगता है कि वो हैक हुआ होगा रेड, क्या है ये, कोड रेड वॉर्म से ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 45, RTM एंड द इंटरनेट वॉर्म्स। दिस worm spread by exploiting 4 specific security holes in the Unix operating system. पहला है SendMail debug mode. Current versions SendMail software package used to route electronic mail messages across the internet contain a security vulnerability ना। इसका जो करंट वर्जन है, जो सेंड मेल सॉफ्टवेयर पैकेज का, वो है ना मैसेज जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भीतर आउट करवाता है, और जो है ना अगर सिक्योरिटी के अंदर वॉनरेबिलिटी हो ना तो वो अराउंड करवाता है। दिस वॉनरेबिलिटी अलाउड द वॉर्म टू स्प्रेड इटसेल्फ बाय सेंडिंग specific crafted email messages that contain the worm's code to the SendMail program on a remote system। ये फिर है ना emails जाते हैं और जिसके अंदर ये कोड होता है इसका ना। when the remote system process the message it become infected ना। जैसे ही रिमोट सिस्टम इसका प्रोसेस करता है, काम में आता है, वर्क करने लगता है, तो वो है ना इन्फेक्टेड हो जाता है ना, ईमेल्स वगैरह ना, और ईमेल के थ्रू बंदे का सिस्टम। फिर आता है पासवर्ड अटैक। द वॉर्म ऑल्सो यूज अ डिक्शनरी अटैक टू अटेम्प्ट टू गेन एक्सेस टू रिमोट सिस्टम बाय यूटिलाइजिंग
the user's name and the password of a valid system user ना। फिर वो डिक्शनरी अटैक करता है और हम डिक्शनरी अटैक को पढ़ चुके हैं। और फिर है ना रिमोट सिस्टम के थ्रू जो है ना ले लेता है यूजर्स नेम और पासवर्ड। दिस इज फ्रिक्वेंटली डन ईदर बाय ब्रूट फोर्स यूजिंग प्री बिल्ट पासवर्ड लिस्ट। फिर आता है फिंगर वॉनरेबिलिटी। अ पॉपुलर इंटरनेट यूटिलिटी allowed users to determine who was logged on to a remote system. Then current version of Finger software contained a buffer overflow vulnerability that allowed the worm to spread ना। ये फिंगर वॉनरेबिलिटी है और है ना ये भी रिमोट सिस्टम ही के थ्रू काम करता है और फिर ये स्प्रेड करता है worm को। Trust relationship. After the worm infected a system, it analyzed any existing trust relationship with other system on the network and attempted to spread itself to those systems through the trusted path. फिर आता है पॉइंट नंबर 46 Stuxnet. In mid 2010, a worm named Stuxnet appeared on the internet. The Stuxnet uses the following propagation techniques. पहला है searching for unprotected administrative shares of system on the local network ना। सर्च करता है अनप्रोटेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर सिस्टम को लोकल नेटवर्क पे। फिर दूसरा है एक्सप्लॉइटिंग ज़ीरो डे वॉनरेबिलिटीज़ इन द विंडोज सर्वर सर्विस एंड विंडोज़ प्रिंट स्पूलर सर्विस ना। फिर एक्सप्लॉइट करता है ज़ीरो डे वॉनरेबिलिटी। हम ज़ीरो डे वॉनरेबिलिटी को पढ़ चुके हैं। किसके ऊपर करता है? विंडोज सर्वर सर्विस पे और विंडो प्रिंट स्पूलर सर्विस पर। फिर आता है तीसरा पॉइंट इसका ये है कि कनेक्टिंग टू सिस्टम्स यूजिंग अ डिफ़ॉल्ट डेटाबेस पासवर्ड ना। क्योंकि ऑलरेडी डेटाबेस पे जो पासवर्ड है वो मौजूद होता है, डिफ़ॉल्ट होता है ना, तो फिर उससे कनेक्ट करता है। फिर चौथा पॉइंट ये है कि स्प्रेडिंग बाय द यूज़ ऑफ शेयर्ड इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव ना। फिर यूएसबी ड्राइव के भी थ्रू स्प्रेड करता है ना। ये चीज़ें ऐसे पढ़ने में या सुनने में इजी नज़र आती हैं, लेकिन हैकर्स भी बहुत इसके पीछे मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को स्किल्ड और स्मार्ट बनाते हैं। ये कोई आसान काम नहीं होता है इन चीज़ों को करना, लेकिन देखिए ये कर जाते हैं। अल्लाह करे कि लोग जो है अच्छे काम के लिए है ना अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करें, ना कि बुरे काम के लिए। 47 है पॉइंट स्पाईवेयर एंड एडवेयर। स्पाईवेयर मॉनिटर्स योर actions and transmit information detail to the remote system that spies on your activity ना। spyware के नाम से हम अंदाज़ा कर देते हैं कि जासूसी करना, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट डिटेल है ना रिमोट सिस्टम को भेजता सॉरी भेजता है। कोई भी एक्टिविटी हो रही हो ना। एग्जाम्पल है इसका, स्पाईवेयर माइट वेट फॉर यू टू लॉग इन टू अ बैंकिंग वेबसाइट एंड देन ट्रांसमिट योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू द क्रिएटर ऑफ द स्पाईवेयर ना। स्पाईवेयर क्या करता है कि है ना ये है ना वेट करता है कि अगर आप जैसे अपनी बैंकिंग में स्टेटमेंट देखने के लिए, बैलेंस देखने के लिए जैसे ही अपना ऑन करते हैं और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, ऐसे ही स्पाईवेयर है ना काम अपना शुरू करता है। एडवेयर क्या होता है? एडवेयर वाइल क्वाइट सिमिलर to spyware in form has a different purpose. It uses a variety of technique to display advertisement on infected computer ना। एडवेयर क्या करता है कि करता तो काम स्पाईवेयर की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये करता है कि वो ऐसी टेक्निक्स यूज़ करता है जो है ना एडवर्टिजमेंट डालना शुरू करता है, डिस्प्ले करना शुरू करता है इन्फेक्टेड कंप्यूटर के ऊपर ना।
Both spyware and adware fit into a category of software known as potentially unwanted program. ये उस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, PUP. फिर आता है पॉइंट नंबर 48, malicious script. An administrator might write a PowerShell script that runs on a Windows domain each time a new user is added to the organization. PowerShell का जो स्क्रिप्ट रन होता है वो कब होता है? जब एक नया यूज़र ऐड होता है ना विंडोज़ के डोमेन में. The script might provision their user account, configure role-based access control, send an email with welcoming information, and perform other administrative tasks. Malicious scripts are also commonly found in a class of malware known as fileless malware. Malicious script भी जो है commonly दिखने में आता है, जो कि है ना जिसको कहते हैं फाइललेस मेलवेयर ना. फिर आता है पॉइंट, देखते हैं बहुत बड़ा हो जाएगा ये क्या. हाँ, अब मैं है ना इस पार्ट 8 को है ना पॉइंट नंबर 48 के ऊपर जो है ना स्टॉप करती हूँ, और पार्ट 9 को है ना मैं पॉइंट नंबर 49 से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अगर मैं पॉइंट नंबर 49 करती हूँ तो ये बहुत बड़ा है, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो खैर 48 पे स्टॉप करती हूँ और 49 से स्टार्ट करूँगी. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अस्सलाम वालेकुम.